गुड मॉर्निंग। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में लास्ट पार्ट पे अब हम आ रहे हैं। लास्ट पार्ट है आइसोटोप्स एंड आइसोबार से रिलेटेड। सबसे पहले आते हैं आइसोटोप्स पर। आइसोटोप सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स में होता है। सेम एलिमेंट, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है लाइक हाइड्रोजन और इसके 3 एलिमेंट है हमारे पास, या हम बोलें कि 3 एटम्स हैं इनके। और ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर है ये सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक नंबर से मीनिंग 111, ये एटॉमिक नंबर सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। एंड मास नंबर जो होता है ये डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट से मीनिंग 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। तब ये जो 3 हमारी स्पीसीज आती हैं या एटम्स होते हैं, these 3 species are called isotopes। इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। मतलब सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं इनके नेम भी हैं। 1H1 इसे हम हाइड्रोजन ही पढ़ते हैं सिंपल, और H से डिनोट करते हैं कैपिटल H से। 1H2 इसे हम ड्यूटेरियम पढ़ते हैं एंड ड्यूटेरियम को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। 1H3 इसे हम ट्राइटियम कहते हैं और इसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन का एक और नेम है, इसे हम प्रोटियम भी कह सकते हैं। एंड जब हम प्रोटियम कहेंगे तो उसे कैपिटल P से डिनोट किया जाएगा। ड्यूटेरियम का एक और नाम है, इसे हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। हैवी हाइड्रोजन, तो ध्यान रखेंगे हैवी हाइड्रोजन मींस ड्यूटेरियम ही होता है। और इसी हैवी हाइड्रोजन के बेस पर आपने शायद नाम सुना होगा हैवी वाटर का। तो यहीं से एक फॉर्मूला आता है हैवी वाटर का, D2O। आपने सुना होगा वाटर का फॉर्मूला, वाटर फॉर्मूला सब जानते ही हैं H2O, बट हैवी वाटर फॉर्मूला D2O होता है। क्यों? क्योंकि इस हैवी वाटर में हाइड्रोजन का एक आइसोटोप आता है ड्यूटेरियम, इसीलिए इसे हम बोलते हैं हैवी वाटर D2O। और थर्ड है ट्राइटियम। इस ट्राइटियम का कोई और नाम नहीं है, बट इसका एक नेचर ध्यान रखेंगे कि जो ट्राइटियम है ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। मतलब ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब है एक ऐसा एलिमेंट जिसमें से अल्फा बीटा गामा रेज एमिट होती हैं। इनमें से आपने अल्फा रेज का यूज किया था रदरफोर्ड्स मॉडल में, तो उस तरह के जो एलिमेंट होते हैं जो अल्फा बीटा गामा रेज को एमिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये ट्राइटिनियम एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये एग्जाम्पल था हमारा हाइड्रोजन का। और भी दूसरे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं आइसोटोप से रिलेटेड। जैसे कार्बन के केस में चले तो 6C12, 6C13, 6C14 ये हमारे कार्बन के आइसोटोप्स हो गए। इनके पर्टिकुलर नेम नहीं है, इन्हें हम कार्बन के आइसोटोप्स ही बोलते हैं। और इसमें जो 6C14 वाला आइसोटोप है ये हमारा रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हमने उसमें स्टार लगा दिया। ये स्टार इंडिकेट कर रहा है कि आइसोटोप कैसा है, रेडियो एक्टिव है। इसमें भी एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। तो ये थे हमारे आइसोटोप्स। अब हम आते हैं आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस पर कि आइसोटोप्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और कहाँ इसका मेन यूज होता है, उसको हम कंफर्म करें। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। फर्स्ट एप्लीकेशन यूरेनियम। यूरेनियम एलिमेंट आप जानते हैं, इसका सिंबल U होता है। यूरेनियम ये भी एक तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम का यूज होता है एज अ फ्यूल। फ्यूल का मतलब तो आप जानते ही हैं, ईंधन के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का यूज होता है। और इसका भी एक पर्टिकुलर आइसोटोप है 92U235। इस आइसोटोप का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये भी आपको सिंबल याद रहेगा तो अच्छी बात है, और नहीं भी याद रहेगा तो नेम तो आपको याद रखना ही है यूरेनियम।
जिसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। नंबर 2, आयोडीन। आयोडीन आई सिंबल है और इसका यूज होता है ग्वाइटर डिजीज में। ग्वाइटर डिजीज होती है, नाम सुना होगा आपने ग्वाइटर डिजीज का। ग्वाइटर डिजीज में थायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डरनेस आ जाती है, जिससे थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है और गला काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उस डिजीज़ को हम बोलते हैं ग्वाइटर डिजीज़। और ग्वाइटर डिजीज़ से बचने के लिए हमें डेली लाइफ में सॉल्ट आयोडाइज्ड खाना चाहिए, तब हम ग्वाइटर डिजीज़ से बच सकते हैं। तो आयोडीन का कौन सा आइसोटोप वहाँ यूज़ होगा, तो वो आइसोटोप है 53I131। इस आइसोटोप का यूज़ ग्वाइटर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में होता है। एक और हमारा एप्लीकेशन है कोबाल्ट। कोबाल्ट सिंबल CO, C कैपिटल O स्मॉल, इस सिंबल को हम बोलते हैं कोबाल्ट। और कोबाल्ट का यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर के इलाज में हम इसका यूज करते हैं कोबाल्ट का। और वो भी कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप होगा, तो CO27CO60, इस आइसोटोप का यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। कैसे यूज होता है, तो ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, मतलब ये पर्टिकुलर आइसोटोप रेडियोएक्टिव है और इसमें से गामा रेज एमिट होती हैं। ये गामा रेज हैं और ये जो गामा रेज है वो कैंसरस टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और जब कैंसरस टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेगी तो कैंसर का ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से कोबाल्ट का यूज इस ट्रीटमेंट में होता है। तो ये थे हमारे एप्लीकेशंस। अब हम आते हैं आइसोबार्स पर। आइसोटोप के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसोबार। आइसोबार ये डिफरेंट एलिमेंट्स में होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स, एंड डिफरेंट एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर ये आपको डिफरेंट मिलेगा, बट मास नंबर ये हमें सेम मिलता है। तब हम उन्हें बोलेंगे आइसोबार। कोई एक एग्जांपल ले लें, ऑर्गन एंड कैल्शियम। ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। ऑर्गन मास नंबर 40, कैल्शियम मास नंबर 40। तो देखिए इनके मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। तो इस तरह से ये हमारे आइसोबार है। अब एक और टॉपिक हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। और इस एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाता है आइसोटोप्स के लिए, जो हमारे डिफरेंट आइसोटोप्स नेचर में होते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास दो आइसोटोप हैं X एंड Y, एंड ये जो X एंड Y आइसोटोप है, आइसोटोप है मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। सपोज मान लीजिए 8 इनके एटॉमिक नंबर है, मास नंबर देखें तो इसका 16 है, इसका 18 है, तो ये डिफरेंट हमारे आइसोटोप्स बन गए। एंड ये जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं इनका एक कंपोजिशन होता है नेचर में, एंड जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन मतलब परसेंटेज। ये जो X है इसका कितना परसेंटेज है, तो X का परसेंटेज सपोज 40% है, तो Y का कितना होगा 60%, तभी तो दोनों का सम 100% होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जितने भी आइसोटोप्स होंगे किसी भी एक एलिमेंट के, उन सभी आइसोटोप का जो परसेंटेज का सम है वो 100 के इक्वल ही होगा। और जब ये 100 के इक्वल हो गया तो हम आसानी से एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, मतलब जो भी हमारा फर्स्ट आइसोटोप है उसका हम एटॉमिक मास ले लेंगे, मतलब X का एटॉमिक मास लेंगे मल्टीप्लाइड बाय उसी का हमें परसेंटेज लेना है, फर्स्ट आइसोटोप का डिवाइडेड बाय 100 आपको करना है। सिमिलरली प्लस ये फर्स्ट के केस में मतलब ये X के लिए हमने ऐसा लिया है,
देन y के केस में चलेंगे तो प्लस हमें बीच में लगाना, फिर y के केस में पहले हमें एटॉमिक मास ऑफ y लेना होगा, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप ये हम ले लें, मल्टीप्लाइड बाय इस सेकेंड आइसोटोप का परसेंट लेना है एंड डिवाइडेड बाय 100 करना है। यदि हम वैल्यूज पुट करते हैं तो कैसे पुट करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, तो ये हमारा फर्स्ट आइसोटोप है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास कितना है 16 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कितना गिवन है 40% है इस फर्स्ट आइसोटोप का, डिवाइडेड बाय 100 प्लस देन सेकंड एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, तो सेकंड आइसोटोप हमारा ये है, इसका एटॉमिक मास कितना है 18 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज है 60 डिवाइडेड बाय 100 और फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे एंड सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होगा वो उसका एवरेज एटॉमिक मास होगा, जिसकी यूनिट हम यू लिखते हैं। यू से मीनिंग है यूनिफाइड मास, पहले भी देखा था मोल कंसेप्ट वाले पार्ट में, तो यूनिट हो जाएगी यू। इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं। अब इनके यूजेस, इस फॉर्मूले के क्या यूज है, तो कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे आते हैं, तो आप लोग थोड़ा टेक्स्ट बुक निकाल लें और टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे आइए। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस को अपन यहाँ सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन में फर्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स, ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स वहां गिवन है 35Br79 एंड सेकंड दिया हुआ है 35Br81 और जो फर्स्ट आइसोटोप गिवन है उसके आगे उसका परसेंटेज गिवन है 49.7% एंड जो सेकेंड आइसोटोप है उसका परसेंटेज है 50.3%। हमसे बोला है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, ये एवरेज एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज एटॉमिक मास ये हमें निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा उसी का यूज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट आइसोटोप, इस फर्स्ट आइसोटोप का हमें क्या लेना है, एटॉमिक मास लेना है, मल्टीप्लाइड बाय इसी का हमें क्या लेना है, परसेंटेज लेना है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ये हमारा फर्स्ट के लिए हुआ। फिर देन सेकंड केस में चलें तो सेकंड केस का हमें एटॉमिक मास लेना है, ये सेकंड आइसोटोप और उसी का हमें परसेंटेज लेना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है। अब सॉल्व करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट ये है 79 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कितना है 49.7 डिवाइडेड बाय 100 प्लस सेकेंड आइसोटोप ये है हमारा, उसका एटॉमिक मास कितना है 81 मल्टीप्लाइड बाय मास परसेंट तो 50.3 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेशन करने से पहले एक चीज और देख लें, ये जो परसेंटेज यहाँ गिवन था क्या इन दोनों का सम 100 के इक्वल आ रहा है, 50.3 इसमें प्लस 0.7 हम ऐड करेंगे तो 51 एंड 51 प्लस 49 करेंगे तो 100%, मतलब जो वैल्यू गिवन है वो करेक्ट है। तो अब हम आगे कैलकुलेट करें, 79 इंटू 49.7 कर लें, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 7 9 63 6 कैरी 7 7 49 and 6 55 9 9 81 8 9 7 63 63 and 8 71 फिर then 4 9 36 6 3 carry 4 7 28 28 and 3 31 3 6 12 9 3 1 so ये होगा 3926 3926.3 डिवाइडेड बाय 100 प्लस इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन करने, ये रफ पार्ट है हमारा, 81 मल्टीप्लाइड बाय 50.3 324 फिर देन 0 0
5 1 जा 5, 5 8 जा 40, so 3 4 7 0 and 4। डेसिमल हमने यहाँ लगा दिया, वैल्यू आ गई 4074.3 डिवाइडेड बाय 100। सो अब 100 हमने डिनोमिनेटर में ले लिया और बोथ वैल्यूज को हम ऐड कर दें। 3926.3 प्लस 4074.3, दोनों को हम ऐड करें। 3926.3 4074.3, so 6 again 10 8, so value 8000.6 divided by 100, so approximately 80.6 को यदि हम छोड़ भी दें तो ये 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 80U। ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास आएगा ब्रोमीन एटम के लिए। तो इस तरह से आपने ये कैलकुलेट करना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसको आप लोग पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 11, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 11, इसमें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X इज 16.2U गिवन है। तो हम पहले ही लिख लें एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू 16.2U, ये ऑलरेडी गिवन है। एंड व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स 8x16 एंड 8x18 इन द सैंपल। मतलब 8x16 एंड 8x18 ये दो सैंपल हमारे पास गिवन हैं और इनके हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि दोनों का कितना परसेंटेज होगा। ये बात तो तय है कि दोनों ही आइसोटोप का जो परसेंटेज का सम है वो 100 होगा। तो हम सपोज करें ये जो 8x16 है इसका परसेंट है x%, तो जो सेकंड का होगा 100 माइनस x%। तभी तो हम दोनों को यदि हम जोड़ दें 100 माइनस x प्लस x, तो क्या ये वैल्यू 100 आएगी? x कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। तो एक वैल्यू को हमने x% माना, तो इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया? 100 माइनस x% ही मान लिया। और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला लगाएं, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला हमारे पास है? एटॉमिक मास लेते हैं हम इसका फर्स्ट आइसोटोप का मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अपॉन 100, ये भी फर्स्ट का ही रखते हैं हम, प्लस एटॉमिक मास ये हमें सेकंड आइसोटोप का लेना है मल्टीप्लाइड बाय परसेंट डिवाइडेड बाय 100, और इसको अब हम सॉल्व करें। फर्स्ट एवरेज एटॉमिक मास वैल्यू पुट करते हैं 16.2। एटॉमिक मास फर्स्ट केस में एटॉमिक मास 16 है मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज x है अपॉन 100, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड का एटॉमिक मास है 18 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज है इसका 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करें, 16.2 एज इट इज है, ये हो जाएगा आपका 16x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 18 का मल्टीप्लाई हमने 100 से किया तो 1800 माइनस x से मल्टीप्लाई 18x डिवाइडेड बाय 100। ब्रैकेट ओपन करते आपको आता ही होगा, 100 इंटू 18 तो 1800 माइनस 18x ये होगा। फिर आगे बढ़ें, 16.2 इक्वल्स टू 16, अच्छा पहले तो डिनोमिनेटर में 100 ले लें, 16x प्लस 1800 माइनस 18x ये हमने कर दिया। 100 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16.2 इंटू 100 इक्वल्स टू 16x प्लस 1800 माइनस 18x ये हमें मिलेगा। 18x एंड माइनस 16x माइनस 18x सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x बचेगा। 1800 माइनस 2x हो गया, और यहाँ यदि हम डेसिमल अलग कर दें तो वो 10 आएगा। 100 हमारा वैसे ही डेसिमल अलग कर दिया तो ये 10 हो गया। 100 का मल्टीप्लिकेशन है 0 से 0 कैंसिल,
इट मीन 1620 इक्वल्स टू 1800 माइनस 2x, ये हुआ। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम 2x का साइड चेंज कर दें, 2x को लेफ्ट साइड में लाएं, तो 1620 का साइड चेंज करें, 1800 माइनस 1620, सो 2x इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करें, 1800 माइनस 1620, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 180 आएगा। सो x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 90। x की वैल्यू 90 आ गई। एक्चुअली x किसका परसेंटेज है? 8x16 का, तो ये जो 8x16 है इसका परसेंट 90% हो गया। अब जो हमारे पास सेकंड आइसोटोप है, सेकंड आइसोटोप हमारा 8x18 है और इसका परसेंटेज हमें फाइंड करना है, तो 100 माइनस x की वैल्यू 90 पुट कर दें, तो वैल्यू आ जाएगी 10%, तो ये 10% आंसर इस आइसोटोप का होगा 8x18। मतलब फर्स्ट आइसोटोप 90%, सेकेंड आइसोटोप 10%, दोनों का सम करेंगे तो 100% आ ही जाएगा। अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। Composition of the nuclei of two isotopes X and Y, two atomic species X and Y are given as under X and Y, ये two species हैं और इनके लिए प्रोटॉन्स गिवन है। प्रोटॉन्स की वैल्यू है 6, यहाँ भी 6 है, और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू भी गिवन है। न्यूट्रॉन्स की वैल्यू 6 है और यहाँ पर 8 है। आपसे बोला है गिव द मास नंबर्स, इनके मास नंबर्स आपने आइडेंटिफाई करना है, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्पीसीज, इन टू स्पीसीज के बीच में रिलेशनशिप भी आपने बताना है। तो सबसे पहले हम मास नंबर पर आ जाएं। मास नंबर, देखिए मास नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को जोड़ दें तो मास नंबर मिलेगा। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये 12 मास नंबर x का आ गया, एंड y का मास नंबर लेंगे तो 14 आ गया। एंड एटॉमिक मास यदि हम देखें, सॉरी एटॉमिक नंबर हम देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो x के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं तो एटॉमिक नंबर 6 हो गया। y के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है तो उसका भी एटॉमिक नंबर 6 हो गया। तो एटॉमिक नंबर देखिए तो सेम, बट मास नंबर यदि हम देखेंगे तो क्या मिल रहा है? डिफरेंट मिल रहा है। तो मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, इसका मीनिंग ये क्या है? आइसोटोप्स हैं। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6x12 एंड 6y14, 6x12 6y14, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है कि ये क्या है? आइसोटोप्स हैं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। थैंक यू।